सो आई होप आपने पढ़ लिया होगा कैलकुलस का बेसिक सारा. सो सिंस फ्रॉम दिस वीडियो आई एम गोना स्टार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कैलकुलस. सो इस सीरीज़ में एटलीस्ट एज फार एज आई नो कम से कम 20-21 तो क्वेश्चन होंगे ही होंगे. एंड इंपॉर्टेंट खाली 5-6 ही होंगे. बाकी सब बस रिपीट होते रहेंगे, कॉन्सेप्ट रिपीट होते रहेंगे बस बाकी सब. सो स्टार्टिंग में बहुत फोकस करूँगा, मतलब मैं स्टार्टिंग में बहुत फोकस करूँगा. धीरे धीरे आई विल जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलस का पहला क्वेश्चन है. सो पढ़ लेते हैं. द मैनेजर ऑफ बुक स्टोर डिटरमाइंस that when a certain new paperback novel is priced at p rupees per copy, the daily demand will be x. मतलब डिमांड फंक्शन दे रखा है हमको, ठीक है. आई आपने पढ़ रखा होगा डिमांड फंक्शन क्या होता है, आई पढ़ रखा होगा आपने कि क्या होता है डिमांड फंक्शन. डिमांड फंक्शन में एक्स जो होता है वो क्वांटिटी होती है, पी मतलब प्राइस होता है जनरली. अगर मान लो मेंशन होता है प्राइस इज इक्वल टू एक्स, तो हम एक्स को प्राइस मानते हैं, बट ऐसा होता नहीं है. पी प्राइस ही होता है, एक्स क्वांटिटी होती है. कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अच्छा डरना मत, ये देख के डरना मत. अगर किसी ने नहीं भी करा हुआ है और कर रहा है बेचारा वीडियो देख के, तो डरना मत, कोई दिक्कत है, डरने की बात नहीं. इलास्टिसिटी देख के डरना मत, डर जाते हैं बच्चे जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी होती 12th में. एट अ प्राइस वेयर टोटल रेवेन्यूज मैक्सिमम. सो पहले तो मैं एक बताता हूँ. मैक्सिमम क्या करते हैं ना, मैक्सिमम पता करने के लिए हम निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव. लाइक फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर उससे हम जीरो पता करते हैं, फिर उसको जीरो पुट करके मैंने सिर्फ पी बोल दिया है, बट जिसके भी रिस्पेक्ट में हो रहा होता है ना, हम उसकी वैल्यू निकालते हैं. अब इस केस में पी की रिस्पेक्ट में होगा तो पी की वैल्यू निकालेंगे. हम पी की वैल्यू निकालते हैं, देन निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव. सेकंड डेरिवेटिव निकाल के हम चेक करते हैं अगर तो वो ज़ीरो से बड़ा आ रहा है तो मिनिमम हो गया, ज़ीरो से छोटा आ रहा है तो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है. मैक्सिमम ज़ीरो छोटा आना चाहिए एंड मिनिमम मतलब ज़ीरो से बड़ा आना चाहिए, है ना. तो लेट्स सी क्या होता है. तो फंक्शन हमको गिवन ही था, बट हमको बताना है रेवेन्यू. हमको निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ प्राइस वे टोटल रेवेन्यूज मैक्सिमम. रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है हमको, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है. तो रेवेन्यू क्या होता है नॉर्मली, कितना हमने सामान बेचा, क्वांटिटी, एंड कितने का बेचा, यही तो होता है. एंड क्वांटिटी मतलब हमारा एक्स से डिटरमाइन हो रखी है ना, और प्राइस पी से हो रखा है. तो हमारा एक्स क्या है, 300 माइनस पी स्क्वायर, एंड फिर पी एक्स हो जाएगा हमारा विच इज़ रेवेन्यू 300x 300p माइनस पी क्यूब हो जाएगा. निकालते हैं उसका सिंगल डेरिवेटिव क्या होता है. अच्छा ये आर है ना रेवेन्यू. आई विल टेस्ट द फॉर्मल सोल्यूशन, नो वरीज, टेंशन की बात नहीं है. सो डी आर बाई डी पी के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ मैं इसको, बिकॉज सब कुछ पी मैंने यहाँ पे. सो 300 माइनस 3p स्क्वायर, ये आ गया. अब इसको रखते हैं ज़ीरो के इक्वल, तो हमारी पी की वैल्यू आ जाएगी 10. रख के देख लेना, वहाँ भेजना, 3 डिवाइड होगा स्क्वायर हो जाएगा. अच्छा एक -10 भी आएगी, जब भी होता है ना अंडर रूट में 100 आया तो ये +-10 आती है इसकी वैल्यू, बट प्राइस तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए हम प्लस की वैल्यू लेते हैं. तो पी 10 आ गया. एंड दोबारा डबल डेरिवेटिव करते हैं इसका, दोबारा डबल डेरिवेटिव करते हैं. तो 0 -6 P1. अब देखो ये जीरो से कम आ रहा है, जीरो से छोटा है ना, मतलब मैक्सिमम होगा इस पे हमारा रेवेन्यू प्राइस पे, बिकॉज जीरो छोटा आ रहा है तो प्राइस तो नेगेटिव हो नहीं सकता. एंड अब माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो मतलब ये नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव जीरो छोटा है मतलब ये मैक्सिमम है. मतलब नेगेटिव मतलब जीरो से कम मतलब मैक्सिमम. तो मतलब मैक्सिमम होगा जब पी हमारा 10 होगा. ये बात तो हो गई कि हाँ भाई मैक्सिमम होगा रेवेन्यू जब हमारा पी 10 होगा, ये बात तो कन्फर्म हो गई. अगर मान लो ग्रेटर आ जाता ना तो फिर दिक्कत हो जाती बहुत ज़्यादा, बट ऐसा होगा नहीं पेपर में, पेपर लेस देन ही आएगा, टेंशन की बात नहीं है. सो ये हो गया. एंड देन पी निकल गया हमारा. अब देखो हमें ना प्राइस नहीं निकालना है, हमें पूछा है बताओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ जिस पे रेवेन्यू मैक्सिमम हो. प्राइस नहीं पूछा कि प्राइस तो मैक्सिमम हो, नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा है. उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसकी ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल है जो दिख रहा है जैसे दिख रहा है, इसका मतलब होता है इलास्टिसिटी, ठीक है. ये मतलब होता है. तो एन डी मतलब हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका फॉर्मूला होता है क्वांटिटी पहले ऊपर आएगी
प्राइस नीचे आएगा, देन क्वांटिटी नीचे, देन प्राइस ऊपर, एंड देन डी डी लगा देना, डी डी। अब इसको आपने ट्रिक से याद कर लेना, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, तितली तितली पी पी, डी डी लगा दूंगा यहाँ पे। नेगेटिव भी लगेगा, नेगेटिव भी, बिकॉज ना रिलेशन होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आता है, ऑलरेडी आता है नेगेटिव, तो उसको सेटल ऑफ करने के लिए एक नेगेटिव पहले से भी लग जाता है ताकि पॉजिटिव में आंसर आए, और लगाना ज़रूरी है। तो तितली तितली पी पी माइनस डी डी लगा देना, तितली मतलब एक्स, ठीक है। सो हमने पी निकाल ही लिया है, 10 आ गया, और इसमें पुट करके हम एक्स निकाल सकते हैं ना, एक्स में पुट करके निकाल लेंगे तो हमारा एक्स 200 आ जाएगा, निकाल लेना आप, एक्स 200 आ जाएगा। तो पी और एक्स हमारे पास है ही है, एंड पहले अच्छा इधर मल्टीप्लाई में होते हैं ये, एंड ये होता है मल्टीप्लाई में। तो मतलब पहले हमसे ये मांग रहा है डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू पी मांग रहा है। तो एक्स हमारा 300 माइनस पी स्क्वायर है ना, तो डिवाइड कर देंगे, मतलब कर देंगे इसका डेरिवेटिव, तो ये तो कॉन्स्टेंट का 0 हो गया, 2p हिल रहा है बहुत, 2p हो गया, तो हमारा डी एक्स बाई डी पी आ गया, मतलब हमारा ये, एंड देन सिंबल्स को पुट कर देंगे फॉर्मूला में, नेगेटिव माइनस, नेगेटिव पहले से ही होता है फॉर्मूला में, ठीक है, तो माइनस 2p इंटू पी बाई एक्स, तो ये हमारा आ गया 2p स्क्वायर अपॉन एक्स, पी की वैल्यू थी हमारी 10 स्क्वायर अपॉन 200, तो ये आ गया 1 हमारा। लेट्स सी फॉर्मल सोल्यूशन। मैं ना यहाँ पे शायद एक चीज़ करना भूल गया, मैंने पी केवल 10 लिख के ही छोड़ दी सिर्फ, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव सर्च करना मैं भूल गया, वो मैं भी कर देता हूँ जस्ट। तो यहाँ आ गया मेरा नेगेटिव 6p जस्ट लेस देन 0, हेंस रेवेन्यू इज, में जगह कम है, अब लिखना मैक्सिमम, ठीक है, रेवेन्यू इज मैक्स एट P10, P10 अच्छे से लिखना, आपके रेवेन्यू इज मैक्सिमम एट प्राइस इक्वल टू 10। तो वैसे से मैंने वो भी निकाल लिया, इसका फॉर्मूला सोल्यूशन देख लो आप कैसे किया मैंने, गिवन था रेवेन्यू निकाला, देन डी आर बाई डी पी किया, मैक्सिमाइज करने की मैंने बताया ना कंडीशन, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पहले, फर्स्ट डेरिवेटिव उसको फिर 0 के इक्वल पुट करना, देखो लिखा ना, पुटिंग इट इक्वल टू 0, आई डी आर बाई डी पी इज इक्वल टू 0। टेंशन मत, डरो मत, डरो मत, आर हमने निकाला था ना, पहले स्टेप बाय स्टेप चलो। हमसे पूछा रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है, हमको बोला रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है, हमको इतना बोला कि करो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज, तो मैं निकालूंगा रेवेन्यू का फंक्शन, बस मुझे इतना ही करना है, मैं रेवेन्यू का फंक्शन निकाल लूँगा, मुझे 1 मार्क्स मिल जाएगा, उसका 1 मार्क्स मुझे मिल गया। रेवेन्यू कितना सारा रेवेन्यू निकालना, बस क्वांटिटी इंटू प्राइस करना है, तो मुझे इसका 1 मार्क्स मिल जाएगा। एंड जैसे ही बस फंक्शन आ गया तो बस का डेरिवेटिव करना है, कितना आसान डेरिवेट करना है इसका आसान है, बहुत डेरिवेट करना है, बहुत आसान है, इतना आसान है पूछो मत। कितना है, 300 माइनस 3p स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल, उसको 0 के इक्वल रख दिया हमने, फिर हमने p की वैल्यू निकाल ली, एंड देन डबल डेरिवेटिव कर दिया, मतलब इसका ही डबल दोबारा डेरिवेट कर दिया, तो कॉन्स्टेंट का 0 हो गया, माइनस 6p लेस देन 0 मतलब मैक्सिमम होगा एट प्राइस इज इक्वल टू 10। अच्छा यहाँ पे ना मैंने ऐसे करा है, बट नॉर्मली p को 10 पुट करके भी कर सकते थे, बट प्राइस से मुझे पता है पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने ऐसे ही कर दिया, प्राइस नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये फॉर्मूला ही है, ये फॉर्मूला ही है, ठीक है, माइनस डी एक्स बाई डी पी इंटू पी बाई एक्स, इन विच p इज़ प्राइस एंड x इज़ क्वांटिटी। कुछ बच्चे क्यू भी लिख देते हैं, मेरे को दिक्कत की बात नहीं है उसमें भी, पर जनरली x ही लिखते हैं हम। तो ये फॉर्मूला था, x हमको पता ही है, x कहाँ गया, x हमको पता ही है, तो डी एक्स बाई डी पी कर सकते हैं, तो माइनस 2p आ जाएगा, कितना सिंपल है, माइनस 2p आ गया, तो ये वैल्यू हमारी आ गई, p और x रख देना है बस, तो रख दिया मैंने, माइनस 2p माइनस पहले से था, बस रख दिया, बस वैल्यू पुट कर दी मैंने, एक्स एंड पी की जो पहले निकाली थी, एंड 1 आ गया। सो लिख सकते हैं हेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1 एट द प्राइस वेयर रेवेन्यू इज मैक्सिमम। इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो ना कमेंट में पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड ये फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एंड रेवेन्यू होता है हमारा
प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।